वर्ल्ड एल्जाइमर डे इस बार 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। जब भी कभी विस्मृति से संबंधित, फॉरगेटफुलनेस से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर कॉग्निटिव असेसमेंट करना चाहिए, जिससे ये मालूम चल सकता है कि डिमेंशिया सेट इन किया है या नहीं, और अगर वो किया है तो फिर उसके लिए जो समुचित डायग्नोस्टिक प्रोसेस है इंक्लूडिंग इमेजिंग एंड अदर बायोमार्कर्स, वो करके हम जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं कि वो अल्जाइमर है या कोई और तरह की डिमेंशिया है, और उसका इलाज शुरू किया जा सके जल्द से जल्द। एट द सेम टाइम इट्स नॉट टू लेट, लाइक जिनको अल्जाइमर या डिमेंशिया बहुत दिन से चल रहा है और अभी तक उन्होंने परामर्श नहीं लिया है, तो इट्स नॉट टू लेट। आप कभी भी जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, और ज़रूरत पड़ने पे जो इसके कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनसे भी मिल सकते हैं, ताकि आपका प्रॉपर कॉग्निटिव बैटरी करके ये पता चल सके कि आपके डिमेंशिया का स्टेज क्या है, और फिर पता किया जा सकता है कि आपके डिमेंशिया का क्या कारण है, ये अल्जाइमर ही है या फिर और किसी बहुत तरह के डिमेंशियाज होते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया, अपने यहाँ मिक्स डिमेंशिया बहुत कॉमन है, लिवी बॉडीज, तो या फिर कोई सेकेंडरी कॉज है या फिर कोई करेक्टेबल कॉज है, जैसे बहुत सारे रिवर्सिबल डिमेंशियाज इज अ न्यू थिंग विच इज पॉपिंग अप दीज डेज। सो हम ये पता कर सकते हैं कि डिमेंशिया के क्या कारण है और उसका समुचित इलाज कर सकते हैं। जो भी डिमेंशिया के केयर गिवर हैं वो मरीजों को समय समय पे दिखाएं, डॉक्टर से परामर्श लें, दवा समय से करें, और साथ में कुछ कॉग्निटिव टास्किंग हम लोग बोलते हैं जो कि उनको करना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग शरीर को एक्टिव रखने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कुछ खास तरह के मेंटल एक्सरसाइजेज, जैसे आप रेगुलर पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा सा वीक में सुडोकू या पजल एटलीस्ट 1 या 2 दिन सॉल्व करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। आप अगर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक सुनें, अगर आप पेंटिंग पसंद करते हैं तो पेंटिंग करें। आप जो भी करते हैं उससे हट के जो आपके हॉबीज़ हैं उसको फॉलो करें, साथ ही सोशलाइज भी करें। पेशेंट आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं उनमें डिमेंशिया बहुत कॉमनली देखा गया है। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और साथ में एक अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, दवा, कॉग्निटिव एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज के साथ गुड न्यूट्रिशन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। केयर गिवर के लिए मेरा संदेश ये है कि उन पे बहुत बर्डन रहता है। डिमेंशिया के पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिमेंशिया वाले पेशेंट का जो अंडरस्टैंडिंग होता है अबाउट सेल्फ एंड सराउंडिंग वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो कभी कभी केयर गिवर्स को पहचानते भी नहीं, जो कि बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग होता है केयर गिवर्स के लिए। तो उनको इन सब चीज़ों से वाकिफ़ रहना है। साथ ही कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में डिल्यूजनल थॉट्स एंड हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जो अगेन बहुत डिस्टर्बिंग होता है फॉर केयर गिवर्स। तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए ताकि वो घबराए नहीं, और इसके लिए जो भी उनके ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट या कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट उनसे संपर्क करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को डिस्ट्रेस करें। जो केयर गिवर्स होते हैं बहुत स्ट्रेस में होते हैं बिकॉज ऑफ डिमेंटिंग पेशेंट्स। सो वो अपने आप को बीच बीच में खुद को भी डिस्ट्रेस करें, क्योंकि अगर वो अपना ख्याल रख पाएंगे तभी वो मरीज का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो यही कुछ मेरे सलाह हैं ऑन वर्ल्ड अल्जाइमर डे। सो अगेन द बॉटम लाइन इज, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू अर्ली। Take care of yourself and take care of your patient who is having dementia.